सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य के आवश्यक तत्व हैं? कौन से राज्य के आवश्यक तत्व हैं ये आपको बताना है। जनसंख्या राज्य के लिए जरूरी है, भूभाग उसका होना चाहिए, संप्रभुता उसकी होनी चाहिए और सरकार उसकी होनी चाहिए। तो अगर यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारे के सारे जितने भी तत्व दिए हैं ये सारे के सारे राज्य के तत्व होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 था, निम्नलिखित में से कौन राज्य के आवश्यक तत्व हैं? जनसंख्या, भूभाग, संप्रभुता और सरकार, ये सभी होने चाहिए। क्योंकि एक राज्य के पास सभी बच्चे आ चुके हैं, पूजा सक्सेना, रेखा डबास, आरती राठौड़, मिलन यादव, गुलाब सिंह, अमर कामले, आप सभी लोग अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर कर लीजिए। आज के टेस्ट में लगभग 100 क्वेश्चन होने वाले हैं और 1-1.25 घंटे का जो टेस्ट चलेगा इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं, जो आपके थिंकर्स के, थॉट्स के, स्टेट के, डेफिनेशंस के, तमाम चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो एक राज्य के लिए जनसंख्या होनी चाहिए, वहां की सरकार होनी चाहिए, वहां का भूभाग होना चाहिए, धरातल ही नहीं होगी तो राज्य कैसे बनेगा, और संप्रभुता होनी चाहिए। संप्रभुता को इंग्लिश में बोलते हैं सॉवरेनिटी, और संप्रभुता सॉवरेनिटी का मतलब है जब राज्य अपने सारे फैसले खुद लेता है उसे संप्रभुता बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है, श्रेष्ठ नागरिक ही श्रेष्ठ राज्य का निर्माण कर सकते हैं, अतः राज्य के नागरिक आदर्श होने चाहिए, यह किसने कहा था? एक श्रेष्ठ जो नागरिक हैं वही एक श्रेष्ठ राज्य का निर्माण कर सकते हैं, यह कथन किसका है? या राज्य के नागरिक आदर्श होने चाहिए, आइडियल होने चाहिए, यह स्टेटमेंट किसका है? आंसर बताइए फटाफट आप लोग जितने बच्चे लाए हुए, क्या किसने कहा ये श्रेष्ठ नागरिक ही श्रेष्ठ राज्य का निर्माण कर सकते हैं? यह किसने कहा? यह रूसो ने कहा, प्लेटो ने कहा, अरिस्टोटल अरस्तु ने कहा, या फिर सुकरात ने कहा? बताइए फटाफट अपने आंसर, जितने बच्चे लाए हुए हैं फटाफट बताइए। हम कोशिश करेंगे कि डेली शाम को आप लोगों से मिलें और कुछ ना कुछ टॉपिक, कोई ना कोई क्वेश्चन हम जरूर डिस्कस करें। तो यह कथन किसका है? श्रेष्ठ नागरिक ही श्रेष्ठ राज्य का निर्माण करते हैं या कर सकते हैं, या राज्य के नागरिक आदर्श होने चाहिए, यह स्टेटमेंट अरिस्टोटल का है। अरस्तु ने स्टेटमेंट दिया था और अरस्तु का ही ये स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा, एक व्यक्ति सदस्य होता है, एक जो व्यक्ति है वो सदस्य होता है, केवल एक राज्य का होता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों का, किसी राज्य का नहीं, या संयुक्त राष्ट्र संघ का? तो यहां आपका आंसर क्या आएगा? एक राज्य का। एक व्यक्ति एक राज्य का सदस्य होता है, क्योंकि चाहे वो यूनान के समय के राज्य हों, चाहे वो स्पार्टा जैसे राज्य हों, चाहे आज के राज्य हों, एक व्यक्ति एक राज्य का सदस्य होता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों का कभी कभी जैसे सिटीजनशिप दे दी, कनाडा की भी, इंडिया के भी, वो एक अलग बात है। अदरवाइज एक व्यक्ति एक राज्य का नागरिक होता है, सदस्य होता है। क्वेश्चन नंबर आपका सुधीर कुमार, नमस्ते आपको। क्वेश्चन नंबर चौथा, एक नगर की स्थापना बिना भूमि के संभव है, परंतु बिना ईश्वर में विश्वास के राज्य स्थापित नहीं हो सकता, यह किसका कथन है? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, काफी कोशिश की जाएगी कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस हों। यहां पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर चौथा में डिस्कस कर रहा हूं, एक नगर की स्थापना बिना धरातल के हो सकती है, यह कहना चाह रहा है। एक नगर की स्थापना बिना भूमि के हो सकती है, परंतु बिना ईश्वर में विश्वास के राज्य स्थापित नहीं हो सकता। आप सोचिए कितना ईश्वरीयता के अंदर विश्वास रखने वाले आपके जितने भी थिंकर्स हुए हैं वो इस विचार से सहमत होंगे। तो यह कथन किसका है? यह कथन प्लूटार्क का है। एक नगर की स्थापना बिना भूमि के संभव है, परंतु बिना ईश्वर में विश्वास के राज्य स्थापित नहीं हो सकता, यह कथन है प्लूटार्क का। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां, राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है, कौन मानता है? आप सभी आंसर दीजिएगा। राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है। क्वेश्चन नंबर 5वां, राज्य को आवश्यक बुराई कौन मानते हैं? सकारात्मक उदारवाद, नकारात्मक उदारवाद, फेबियनवाद या मार्क्सवाद? राज्य को एक आवश्यक बुराई कौन मानते हैं? नेगेटिविटी आप देखिए कहां पर है, बुराई की बात हो रही है, तो सकारात्मक उदारवाद तो नहीं मानेगा, तो कौन मानेगा? नकारात्मक उदारवाद। राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में नकारात्मक उदारवाद, जो नेगेटिव लिबरलिज्म है, वो इसको मानते हैं। आप लोगों के क्वेश्चन आंसर ठीक नहीं आ पा रहे हैं, थोड़ा कोशिश कीजिए अच्छे से आंसर देने की। मीनाक्षी गुनियाल, अमर कामले, रेखा विकी, रेखा डबास, मिलन यादव, सुधीर कुमार और पूजा सक्सेना, कोशिश कीजिए आंसर ठीक आए।
क्वेश्चन नंबर 6 पे शुरू करते हैं, 6 वाला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप थोड़ा साथ मिलकर आंसर देंगे सारे लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रभु सत्ता राज्य की सर्वोपरि इच्छा है, उक्त कथन किसका है? जो प्रभु सत्ता है, जो सोवर्जिनिटी है, वो राज्य की सर्वोपरि इच्छा है, यह कथन किसका है? अब बताइए, किसने ये कहा कि प्रभु सत्ता राज्य की सर्वोपरि इच्छा है? किसने कहा? विलोबी ने कहा, ऑस्टिन ने कहा, बर्गेस ने कहा, या फिर बोंदा ने कहा? याद रखिएगा क्वेश्चन, किसने कहा ये प्रभु सत्ता राज्य की सर्वोपरि इच्छा है? आंसर दीजिए फटाफट अपने। प्रभु सत्ता राज्य की सर्वोपरि इच्छा है, एक राज्य की सबसे बड़ी इच्छा है प्रभु सत्ता, यह किसने कहा? यह कथन दोस्तों आपका आंसर आएगा विलोबी। विलोबी का यह कथन है कि प्रभु सत्ता जो है वो राज्य की सर्वोपरि इच्छा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आप लोग लेट हो रहे हैं, कोशिश कीजिए साथ साथ आंसर देने की। क्वेश्चन नंबर 7वां, राज्य के लिए युद्ध का वही महत्व है जो औरत के लिए मातृत्व का। यह विचार किस विचारक ने कहा है? एक राज्य के लिए युद्ध का वही इंपॉर्टेंस है जो एक महिला के लिए मातृत्व का। एक महिला के लिए मातृत्व, ममता या मां होना इतना इंपॉर्टेंट है जितना राज्य के लिए युद्ध। आप सोचिए कैसे कल्पना की जा रही है। यहां यह कह रहा है जैसे महिला के लिए मातृत्व या फिर मां होना बहुत बहुत बड़ी वैल्यू होती है और बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो अगर राज्य के लिए युद्ध इतनी इंपॉर्टेंस रखेगा तो आप सोचिए कि कितने ज्यादा ये युद्ध को पसंद करने वाले लोगों में काउंट करेंगे आप लोग। 7वां क्वेश्चन, एक राज्य के लिए युद्ध का वही महत्व है जो औरत के लिए मातृत्व का। आप सोचिए हिटलर, मुसोलिनी, मैकियावेली, हिगल। आप शुरू के 1 और 2 ऑप्शन देखोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि दोनों हो सकते हैं, लेकिन यह कथन जो है वो मुसोलिनी का था। मुसोलिनी कहां का शासक था? इटली का। जब हिटलर जर्मनी में था तो मुसोलिनी इटली में था। इटली का ये मुसोलिनी का ये कथन था, राज्य के लिए युद्ध का वही महत्व जो औरत के लिए मातृत्व का। क्वेश्चन नंबर 8वां, कौन राष्ट्र के निर्माण में भौगोलिक एकता का प्रबल पोषक है? कौन राष्ट्र के निर्माण में भौगोलिक एकता का प्रबल पोषक है? यानी किसका यह स्टेटमेंट है, कौन ये मानता है कि एक राज्य के निर्माण में भौगोलिक एकता होनी चाहिए? भौगोलिक एकता, जब आप ज्योग्राफिकल यूनिटी देखते हो, ज्योग्राफिकल एक ही बेस हो, ये किसने ज्यादा माना है? मार्गन कहता है, बर्नस्टीन कहता है, गैटल कहता है, या फिर रैमजे म्योर कहता है? किसने ये कहा है? कौन ये मानता है कि राष्ट्र के निर्माण में जो भौगोलिक एकता है उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है? तो आपका आंसर आएगा रैमजे म्योर। रैमजे म्योर। क्वेश्चन नंबर 9वां, कुशासन राष्ट्रीयता का जन्मदाता है। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं, जो बच्चों को लग रहा है ना कि हम आंसर ठीक नहीं दे पा रहे हैं, जिन बच्चों को लगता है कि सर ये हो क्या रहा है, हम आंसर ठीक नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका एक ही मतलब है। मैं बिल्कुल आप लोगों को अंधेरे में नहीं रखना चाहूंगा, बिल्कुल आप लोगों को गुमराह नहीं होने दूंगा। अगर आपके आंसर, आज मैं जो टेस्ट डिस्कस कर रहा हूं, अगर आपको लगता है कि आपके आंसर ठीक नहीं जा रहे हैं, तो इसका एक ही मतलब है, और वो मतलब है मेरे दोस्त, तैयारी नहीं है। तैयारी नहीं है। हो सकता है बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो, हम मुझसे भी ज्यादा पढ़ रहे हो, मुझसे भी ज्यादा मेहनत करते हो, हम सबसे ज्यादा मेहनत करते हो, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप तैयार नहीं है। इसका मतलब सिंपल यही है। तो ये चीज याद रखिएगा। ऑल ओवर इंडिया में हमारा स्टडी मटेरियल कोरियर से जाता है, जिसको आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है 8447410108 उस पर कॉल करके ऑर्डर आज भी कर सकते हैं। रिटर्न नोट्स भी अवेलेबल है, प्रिंटिंग भी अवेलेबल है, जो चाहे आप मंगवा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कुशासन राष्ट्रीयता का जन्मदाता है। यह कथन किसका है? कुशासन, एक होता है सुशासन, एक होता है सुशासन, एक होता है कुशासन। सुशासन होता है गुड गवर्नेंस और कुशासन होता है बैड गवर्नेंस। कुशासन राष्ट्रीयता का जन्मदाता है। उक्त कथन किसका है? आपका आंसर होगा गिलक्राइस्ट। गिलक्राइस्ट का यह स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां, फटाफट आंसर बताओ। आप क्वेश्चन नंबर 10वें पे आ गए हम लोग, जल्दी आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 10, राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ये क्वेश्चन तो आसान है, इसका आंसर तो आप बता डालेंगे ना, जल्दी बताइए। राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे का यह क्वेश्चन गलत होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10वां, राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने करा? सुकरात ने किया, प्लेटो ने किया,
अरस्तु यानी अरिस्टोटल ने किया या फिर मैकियावेली ने किया? राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? अरस्तु, अरिस्टोटल, पूजा सक्सेना, आरती राठौड़, अमल कामले, रेखा डबास, सुधीर कुमार, मिलन यादव। यहां मिलन का भी गलत हो गया भाई, बाकी सबका ठीक है। अरिस्टोटल, अरस्तु ने सबसे पहले राज्य शब्द का प्रयोग किया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11वां, क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए आप लोग, आधुनिक रूप में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अब बात आ गई आधुनिक युग की। पहले तो आई थी सबसे पहले, मतलब एंशिएंट इरा की भी अब बात कर लेंगे, तो अब बात आ रही है आधुनिक युग की। आधुनिक युग में बात करेंगे तो सबसे पहले प्रयोग किसने किया? मैकियावेली। मॉडर्न इरा, आधुनिक युग में सबसे पहले राज्य का प्रयोग किसने किया शब्द का? मैकियावेली ने। और वैसे ओवरऑल पूछेंगे तो आंसर क्या आएगा? अरस्तु यानी अरिस्टोटल। क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन, नगर राज्यों की अवधारणा संबंध है। नगर राज्यों की अवधारणा, जो शहरी राज्य हैं या जो जिसको हम लोग टाउन टाइप के स्टेट्स मानते थे, राज्य मानते थे, उनकी अवधारणा का संबंध किससे है? कौन से ऐसे विचारक हैं, थिंकर हैं, जिन्होंने नगर राज्यों का वर्णन किया? रोमन विचारक, फ्रांसीसी विचारक, यूनानी, या फिर इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर आएगा यूनानी। यूनानी विचारकों ने सबसे पहले नगर राज्यों की अवधारणा पेश की। वहीं पर चाहे स्पार्टा जैसे राज्य हों, चाहे दूसरे राज्य हों, यूनानी जो विचारक हैं, इजिप्ट वाले जो विचारक हैं, ग्रीक वाले जिनको विचारक हम मानते हैं, मिस्र छोड़ दीजिए, यूनानी विचारक यानी ग्रीक जो विचारक हैं, थिंकर्स हैं, उनके दिमाग में सबसे पहले नगर राज्यों की अवधारणा पैदा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13वां, अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। उसके अनुसार राज्य है एक। जो अरिस्टोटल है उनको पॉलिटिकल साइंस का फादर बोलते हैं, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। और उनके अनुसार राज्य क्या है, यानी अरस्तु ने राज्य को कैसे देखा है? अरस्तु ने राज्य को कैसे देखा है? उसने इसको एक नैतिक संस्था बोला, उसने एक प्राकृतिक संस्था बोला, उसने राजनीतिक संस्था बोला, या उसने फिर सामाजिक संस्था कहा? अरस्तु ने, फटाफट जल्दी आंसर दीजिए, अरस्तु ने राज्य को क्या कहा? एक प्राकृतिक संस्था, एक नैतिक संस्था, क्या कहा? जल्दी आंसर दीजिए। रेखा डबास, पूजा सक्सेना, आरती राठौड़, मिलन यादव, अमर कामले, फटाफट जल्दी आंसर। अरस्तु ने राज्य को एक प्राकृतिक संस्था कहा है, एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन कहा है, नेचुरल इंस्टीट्यूशन या प्राकृतिक संस्था कहा है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, फटाफट जल्दी आइए आगे। क्वेश्चन नंबर 14वां, राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किसने किया? राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किसने किया? राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? 14वां क्वेश्चन, राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द सबसे पहले यूज किसने किया? आब्स ने किया, लोक ने किया, रूसो ने किया, या फिर बेंथम ने किया? राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया? राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द सबसे पहले दोस्तों हाब्स के द्वारा यूज किया गया। यह क्वेश्चन याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15वां, राज्य शब्द के स्थान पर राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग किसने किया? राज्य शब्द के स्थान पर राजनीतिक व्यवस्था, यानी कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने स्टेट की जगह पॉलिटिकल सिस्टम वर्ड यूज करना शुरू किया? आदर्शवादी वो लोग थे, उदारवादी लोग थे, मार्क्सवादी थे, या फिर व्यवहारवादी थे? तो दोस्तों राज्य की जगह जो पॉलिटिकल सिस्टम वर्ड यूज करेंगे, राजनीतिक व्यवस्था यूज करेंगे, वो प्रैक्टिकल वाले लोग होंगे, वो व्यवहारवादी लोग होंगे, याद रखना। क्वेश्चन नंबर है आपका 16वां क्वेश्चन देखिएगा। राज्य मानव समाज का एक भाग है जो एक संगठित इकाई के रूप में देखा या जाना जाता है। यह किसने कहा? राज्य मानव समाज का एक भाग है जो एक संगठित इकाई के रूप में देखा या जाना जाता है। यह स्टेटमेंट किसका? फटाफट आंसर दीजिए 16वें क्वेश्चन का। 16वें क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए जल्दी। आप लोगों को पेपर दिखाई दे रहा, मुझे लगता है कि मैंने कोशिश की है कि ज्यादा बड़ा हो जाइए आप लोगों को आसानी से। मैं और स्क्रीन बड़ी कर देता हूं थोड़ी। राज्य 16वां क्वेश्चन आप देखिए ध्यान से।
राज्य मानव समाज का एक भाग है जो एक संगठित इकाई के रूप में देखा या जाना जाता है। यह कथन किसका है? किसने कहा कि राज्य मानव समाज का एक भाग है? यह कथन किसका है? यह कथन बरगसा का है। यह कथन बरगसा का है। सुधीर, आरती, मनीषा, अमर, मोनिका, पूजा, आरती, सुधीर। क्वेश्चन नंबर आपका 17वां क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, मैं कोशिश करूंगा रोज ऐसे क्वेश्चन लाऊं ताकि आप लोगों को अगर क्वेश्चन कम आएंगे तो आप लोगों के अंदर और ज्यादा पढ़ने की जिज्ञासा पैदा होगी। क्वेश्चन नंबर 17वां, राज्य आर्थिक परिस्थिति की ही अभिव्यक्ति है। राज्य जो है वह आर्थिक परिस्थिति की ही अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? यह कथन दोस्तों मार्क्स का है। यह क्वेश्चन याद रखना भाई, कार्ल मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। राज्य आर्थिक परिस्थिति की ही अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? मार्क्स का यह कथन है। इसका संबंध कार्ल मार्क्स से है। क्वेश्चन नंबर 18वां, अधिकारों की अवधारणा का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है। अधिकारों की अवधारणा का 18वां क्वेश्चन, अधिकारों की अवधारणा का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है। राज्य द्वारा स्वीकृत लाभ से, राज्य सत्ता द्वारा व्यक्त प्रमाण से, राज्य शक्ति के आधार पर, या राज्य से अपेक्षित तथा राज्य के विरुद्ध दावे से। तो आपका आंसर होगा डी। अधिकारों की अवधारणा का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है राज्य से अपेक्षित तथा राज्य के विरुद्ध दावे से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19वां, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा विचारक है जो भूमि को राज्य का आवश्यक अंग मानता ही नहीं है? क्वेश्चन देखिए ध्यान से। इनमें से 19वें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा थिंकर है जो भूमि को राज्य का आवश्यक अंग नहीं मानता? वो कहता है कि भूमि हो या ना हो चल जाएगा, राज्य बन जाएगा, भूमि की जरूरत ही नहीं उसके लिए। तो आप सोचिए कौन हो सकता है इनमें से? इसका आंसर आएगा सिले। जो सिले हैं उन्होंने कहा है कि जो भूमि है वो राज्य का आवश्यक अंग है ही नहीं। शाबाश। क्वेश्चन नंबर आपका 20वां, क्वेश्चन नंबर 20वां अपने, अच्छा जितने बच्चे आप लोग लाइव है ना, मुझे पता है कि सब बच्चों के सर्कल में कम से कम 10-10, 20-20 ऐसे फ्रेंड होंगे जो पॉलिटिकल साइंस से जिन लोगों ने अप्लाई कर रखा होगा, या यूजीसी नेट कर रखा होगा, या फिर डीएसएसपी कर रखा होगा। जितने भी साथी हैं उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि जितने भी आपके साथी पॉलिटिकल साइंस के हैं ना, उनके साथ वीडियो जरूर शेयर करें। बाकी किसी के साथ बिल्कुल मत करना। मैं कभी वीडियो शेयर करने के लिए नहीं बोलता, कभी सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जितने दोस्त हमारे हैं ना उनका सिलेक्शन हो, बाकी अपने आप आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो हमें नहीं चाहिए कुछ भी। तो एक चीज आप याद रखनी है, जो पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं उनके साथ वीडियो आपने जरूर शेयर करनी है। क्वेश्चन नंबर 20वां, लोकतांत्रिक राज्य को व्यवस्थित सामाजिक सुधार का संयंत्र बनाने की अपेक्षा को व्यक्त करने वाली विचारधारा थी। कौन सी ऐसी विचारधारा थी जिसने लोकतांत्रिक राज्य को व्यवस्थित सामाजिक सुधार का संयंत्र बनाने की अपेक्षा को व्यक्त किया? तो आपका आंसर यहां जो रहेगा वो रहेगा फैबियन। फैबियन, या देखिए समाजवाद, कौन सा समाजवाद की बात हो रही है? फैबियन सोशलिज्म की। और फैबियन सोशलिज्म या फिर फैबियन समाजवाद क्या कहता है? वो लोकतांत्रिक राज्य को व्यवस्थित सामाजिक सुधार का संयंत्र बनाने की अपेक्षा रखता है। क्वेश्चन नंबर 21वां देखिए, 21वां, राज्य की उत्पत्ति में आधिपत्य तथा नेतृत्व की भूमिका विषय ग्रामसी के कथन का अर्थ है। राज्य की उत्पत्ति में आधिपत्य तथा नेतृत्व की भूमिका विषय ग्रामसी के कथन का अर्थ आपको यहां पर बताना है। तो आपका आंसर होगा प्राधान्य के निर्माता बल, प्राधान्य विरोधी बल तथा प्राधान्य का समर्थक बल। तो अब आइए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22वां। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के आंसर देखूं, बट क्वेश्चन ज्यादा हैं और आप लोग सारे आंसर दे रहे हैं। राज्य के यंत्रवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य का जो यंत्रवादी सिद्धांत है वो क्या कहता है, या उसके अनुसार क्या ठीक है? राज्य तथा समाज समीकृत है? नहीं। वास्तविक संपत्ति का निवास राज्य में है? नहीं। संवैधानिक शासन एक मिथक है? नहीं। अंतःकरण के आधार पर नागरिकों को अवज्ञा का अधिकार है। राज्य का जो यंत्रवादी सिद्धांत है वो कहता है कि अंतःकरण के आधार पर नागरिकों को अवज्ञा का अधिकार है, डिसओबे करने का उनको राइट है अंतर्मन की इच्छा के आधार पर। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका देखिए,
मधुबाला, अंजू कुमार, अनुज कुमार, सुधीर, मिलन, राप्ती, सारे बच्चे साथ हैं। कोशिश करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब आंसर दीजिए आप लोग। 23वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 22 बच्चे लाइव हैं, 23वें क्वेश्चन का आंसर देंगे फटाफट। इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है, यह कथन किसने कहा? या यह कथन किसका है? इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में, आपको समझ में नहीं आएगा कि यह शक्ति को मना कर रहा है या इच्छा को हाँ कर रहा है, या इच्छा को मना कर रहा है या शक्ति को हाँ कह रहा है राज्य के लिए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए 22वां। इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है, यह कथन किसका है? यह स्टेटमेंट किसका है? मील का स्टेटमेंट है, बेंथम का स्टेटमेंट है, ग्रीन का है या फिर रूसो का है? आप सोचिए आंसर। यह कथन किसका है कि इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है? आपका आंसर होगा यहां पर ग्रीन। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे आंसर गलत आ रहे हैं, बट कोशिश करेंगे आगे आने वाले में एग्जाम में ठीक रहें। क्वेश्चन नंबर 24वां। राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। राज्य जो है, जो स्टेट है, अब स्टेट का मतलब यहां नहीं है। स्टेट का मतलब हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये नहीं है। स्टेट का मतलब यहां राष्ट्र से है। स्टेट का मतलब यहां राष्ट्र से है। और स्टेट की पहली कंडीशन इन्होंने क्या बताई? संप्रभुता। और संप्रभुता किसके पास होती है? देश के पास होती है, जो अपने फैसले खुद लेता है। राज्य नहीं लेता, राज्य के फैसले देश लेता है। तो राज्य जो है उसका डेवलपमेंट हुआ है, न कि निर्माण। यानी राज्य जो है वो पैदा नहीं हुआ, बल्कि उसका डेवलपमेंट हुआ है। यह कथन किसका है? यह अरस्तु ने कहा। यह किसने कहा? अरस्तु ने कहा, मैकियावेली ने कहा, गार्नर ने कहा या फिर ब्राइस ने कहा? ध्यान रखिए क्वेश्चन। राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं। यह कथन किसका है? यह कथन गार्नर का है। यह कथन गार्नर का है कि राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका 25वां। राज्य को उसके अधिकार एक समझौते द्वारा मिले हैं। ये जो समझौते का सिद्धांत जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ये कहती है कि राजा को उसके जो अधिकार हैं वो एक समझौते से मिले हैं। राजा और जनता के बीच में समझौता हुआ, जनता ने फैसला किया वो राजा का अनुकरण किएंगे, और राजा ने ये फायदा किया कि वो वादा करता है कि वो जनता के अधिकारों की रक्षा करेगा और जनता की सुरक्षा करेगा। तो ये एक समझौता था, और ये इसको आप लोग कॉन्ट्रैक्चुअल थ्योरी भी बोलते हैं। तो ये किसका कथन है? राजा को अधिकार एक समझौते के आधार पर मिले हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन दोस्तों है चाणक्य का, कौटिल्य का। क्वेश्चन नंबर आपका 26वां। एक राज्य के पास निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? एक राज्य के पास क्या होना चाहिए? आप सोचिए, एक राज्य के पास क्या होना चाहिए? क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। एक राज्य के पास क्या होना चाहिए? आप में से, अब ये तो आसान क्वेश्चन हो गया ना। 25 बच्चे लाइव हैं, 25 के 25 बच्चे आंसर देंगे। गलत दीजिए, ठीक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आंसर दीजिए। एक राज्य के पास क्या होना चाहिए? संसदीय सरकार? कोई बात नहीं, हो तो हो, ना भी हो दूसरी सरकार हो जाएगी। लोकतांत्रिक सरकार? कोई जरूरी नहीं है, लोकतांत्रिक नहीं है तो राजतंत्र हो जाएगा। अधिनायकवादी सरकार? जरूरी नहीं है। किसी भी प्रकार की सरकार, याद रखिएगा, एक राज्य के पास सरकार होनी चाहिए। वो सरकार कोई भी हो, वो संसदीय हो, वो लोकतांत्रिक हो, वो अधिनायकवाद हो, वो कोलिन तंत्र हो, वो राजतंत्र हो, लेकिन सरकार होनी चाहिए। ये चीज याद रखनी है। आसान क्वेश्चन है, आप मेहनत करेंगे तो आप सोल्व भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27वां। राज्य के विकास में सहायक 4 तत्व बताने हैं। राज्य के विकास में कौन से 4 तत्व हैं जो जरूरी हैं या जो उसमें सहायक हैं बनने के लिए? क्या चाहिए? शक्ति, भूमि, धन, सरकार, सरकार, भूमि, जनसंख्या, शक्ति, शक्ति, धर्म, रक्त संबंध, राजनीतिक चेतना, या जनसंख्या, धर्म, शक्ति और सरकार। याद रखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और आंसर देना आप लोगों ने। देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27वां। राज्य के विकास में जो सहायक हैं वो 4 तत्व आपको बताने हैं। जल्दी फटाफट। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी सोच लीजिए,
ऑप्शन सी रक्त संबंध है, कोई जरूरी नहीं है। जनसंख्या धर्म, शक्ति सरकार, धर्म की कोई जरूरत नहीं है, बहुत से धर्मों के देश होते हैं। तो आपका आंसर यहां पर रहेगा बी, सरकार, भूमि, जनसंख्या और शक्ति। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां, राज्य के 4 अनिवार्य तत्व बताने हैं। राज्य के 4 अनिवार्य तत्व जिनके बिना राज्य की कल्पना ही ना की जा सके, वो अनिवार्य तत्व आपने बताने हैं। ये शुरू में ही हमने डिस्कस करा। जनसंख्या होनी चाहिए, भूमि होनी चाहिए राज्य की, सरकार होनी चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट प्रभुसत्ता होनी चाहिए। तो ये आपका आंसर है। अनुज कुमार, शाबाश। 28वें क्वेश्चन पे आइए फटाफट। 28वां क्वेश्चन, 28वें क्वेश्चन पर राज्य के पास जनसंख्या होनी चाहिए, राज्य के पास भूमि होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए और प्रभुसत्ता होनी चाहिए। जनसंख्या यानी पॉपुलेशन, भूमि यानी लैंड, सरकार यानी गवर्नमेंट, प्रभुसत्ता यानी सोवर्जिनिटी होनी चाहिए, अपने फैसले खुद लेने का अधिकार हो। क्वेश्चन नंबर 29वां, किस विद्वान ने 4 तत्वों के अतिरिक्त आज्ञा पालन को राज्य का 5वां तत्व माना है? कौन सा ऐसा विद्वान है जिसने 4 तत्व तो पहले हमने काउंट कर लिए, अब उसने 5वां बोल दिया, आज्ञा पालन होना चाहिए, ओबीडियंस होना चाहिए। हर नागरिक को अपने राज्य की जो अथॉरिटीज हैं, जो सरकार हैं, जो प्रशासन है, उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये 5वां तत्व और जोड़ दिया, और ये 5वां तत्व क्या जोड़ा उसने? आज्ञा पालन जोड़ा। और ये कथन किसका हो सकता है? फिर फटाफट आंसर दीजिए। कौन सा ऐसा विचारक विद्वान है जिसने राज्य का 5वां तत्व आज्ञा पालन जोड़ा? तो ये आपका आंसर रहेगा गार्नर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी फटाफट। क्वेश्चन नंबर 30वें पे आते हैं। 30वां क्वेश्चन, राज्य की अवधारणा अस्पष्ट है तथा उसका समग्र रूप से परित्याग करना चाहिए, यह कथन किसके द्वारा व्यक्त किया गया है? राज्य की अवधारणा अस्पष्ट है तथा उसका समग्र रूप से परित्याग करना चाहिए, यह कथन किसके द्वारा व्यक्त किया गया? राज्य की जो अवधारणा है वो अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है बिल्कुल भी, और उसका समग्र रूप से त्याग कर देना चाहिए। कौन ऐसा था? यह कथन किसका है? राज्य का जो त्याग करना चाहता है। ऑप्शन नंबर 1 रहेगा डेविड ईस्टन, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 31वां। पीछे मत रहो आप, फटाफट जल्दी आगे आ जाइए, जल्दी 31वें क्वेश्चन पे आइए, जल्दी लोग कमेंट कीजिए आप लोग। 31वें क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। जो बच्चे जिन बच्चों की तैयारी ठीक है, अच्छी बात है, जिनकी तैयारी नहीं है वो भी अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। और 8447410108 डिस्क्रिप्शन में नंबर है, इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर बात करके ऑल ओवर इंडिया में नोट्स मंगवा सकते हैं आप। कोरियर से अपने घर पर मिलेंगे आपको, जनरल पेपर प्लस सब्जेक्ट सबके मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31वां, कौन भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है? कौन ऐसा है जो भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है? क्वेश्चन पहले डिस्कस हो चुका है, आंसर सी ले आएगा। क्वेश्चन नंबर 32वां, एक नगर की स्थापना बिना भूमि के तो संभव है परंतु बिना ईश्वर में विश्वास के, ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जल्दी बताइए फटाफट, जल्दी बताइए फटाफट। कौन ऐसा व्यक्ति जिसने कहा कि नगर की स्थापना बिना भूमि के हो सकती है लेकिन बिना ईश्वर में विश्वास के राज्य स्थापित नहीं हो सकता? तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, प्लूटार्क। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? कौन सा? 33वां क्वेश्चन। 33वें क्वेश्चन में पूछता है कि कौन सा राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? जनसंख्या होनी चाहिए बिल्कुल, भूमि भी होनी चाहिए, प्रभुसत्ता भी होनी चाहिए। क्या अनिवार्य नहीं है? न्यायपालिका अनिवार्य नहीं है, न्यायपालिका अनिवार्य नहीं है। कोई भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हो सकती है, जरूरी न्यायपालिका हो। क्वेश्चन नंबर 34वां, राज्य कानून का निर्माण नहीं करता वरन कानूनी राज्य की स्थापना करते हैं, यह मत किस प्रकार का? कौन ऐसा है जो कानून को राज्य से ऊपर रखते हैं? इसमें कहता कि राज्य जो है वो कानून का निर्माण नहीं करते हैं,
बल्कि कानून ही राज्य की स्थापना करते हैं। यह कथन किसका हो सकता है? जल्दी आंसर दीजिए फटाफट। कानून ही राज्य की स्थापना करते हैं, न कि राज्य कानून बनाते हैं। यह कथन किसका है? 34वें क्वेश्चन का आंसर लियो दुग्बी का कथन है भाई, ध्यान रखना नाम। क्वेश्चन नंबर आपका है 35वां। राज्य सरकार का राजनीतिक तत्व है। सरकार राज्य का राजनीतिक तत्व है। बताइए इनमें से कौन सा राज्य का आध्यात्मिक तत्व है? सरकार जो है वो राज्य का राजनीतिक तत्व है, लेकिन आध्यात्मिक कौन सा होगा? आध्यात्मिक तत्व कौन सा होगा? एक राज्य का आध्यात्मिक तत्व कौन सा होगा? राजनीतिक तत्व में क्या आएगा? सरकार आ जाएगी, और क्या क्या आएगा? जनसंख्या, भूभाग, संप्रभुता। याद रखिए, इसने क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखिएगा। राज्य का राजनीतिक तत्व इसने कहा कि सरकार है। अब आध्यात्मिक कौन सा होगा? अब एक चीज देखिए, जब आपको राइट आंसर पता ना हो ना तो रॉन्ग ढूंढ लो। जब आपको एक राइट ना पता हो तो 3 रॉन्ग ढूंढ लीजिए। अब इसने क्या कहा कि राज्य का राजनीतिक तत्व कौन सा है? सरकार है। और सरकार राजनीतिक तत्व है तो जनसंख्या भी राजनीतिक तत्व होगा, भूभाग भी तो राजनीतिक तत्व होगा, संप्रभुता भी राजनीतिक तत्व होगा। तो फिर आध्यात्मिक कौन सा होगा? आध्यात्मिक होगा राजनीतिक चेतना। ये याद रखना, राजनीतिक चेतना। यहां ऐसी स्थिति होती है जब आपको एक राइट आंसर नहीं पता होता बट 3 रॉन्ग पता होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 36वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर देना आपने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रभुता राज्य में निवास करती है और उसी के द्वारा प्रयुक्त की जाती है, ठीक है या नहीं है? प्रभुता राज्य में निवास करती है, उसी के द्वारा प्रयुक्त की जाती है, नहीं, गलत हो जाएगा, ये भी ठीक नहीं है। प्रभुता राज्य में निवास करती है और उसी के द्वारा प्रयुक्त की जाती है, नहीं है। प्रभुता राज्य में निवास करती है, सरकार द्वारा प्रयुक्त की जाती है, यह आंसर ठीक रहेगा। तो यहां आपका आंसर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 37वां क्वेश्चन देखिए। वर्तमान में राज्य की उत्पत्ति विषयक सर्वमान्य दृष्टिकोण कौन सा है? वर्तमान में राज्य की उत्पत्ति विषयक सर्वमान्य दृष्टिकोण कौन सा है? कौन सा है? आप फटाफट आंसर दीजिए। कौन सा हो सकता है? दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, ऐतिहासिक अथवा विकासवादी सिद्धांत, या फिर इनमें से कोई नहीं? ऐतिहासिक अथवा विकासवादी सिद्धांत। अब चलते हैं 38वें क्वेश्चन पे। राज्य की उत्पत्ति का प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है? जो राज्य की उत्पत्ति का सबसे पुराना सिद्धांत है वो कौन सा है? राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत आपने बताना है। तो आपका आंसर होगा दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, जिसमें यह माना गया है कि राज्य की उत्पत्ति एक दैवीय आशीर्वाद से हुई है, एक दैवीय वरदान से हुई है, और जिसके बाद आगे सारी प्रक्रिया शुरू हुई। क्वेश्चन नंबर 39वां। राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत की मान्यता क्या है? राज्य की उत्पत्ति का जो सबसे पुराना सिद्धांत है दैवी सिद्धांत, 39वां क्वेश्चन, उसकी क्या मान्यता है? उसकी मान्यता है कि राज्य का सर्जन ईश्वर ने किया है, राज्य का सर्जन दैवीय अधिकारों और वरदान से हुआ है, और राज्य जो है वो ईश्वर के वरदान और दैवी वरदान से बनी हुई एक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 40वां क्वेश्चन। राज्योत्पत्ति के दैवी सिद्धांत की मान्यता क्या है? राज्योत्पत्ति के दैवी सिद्धांत की एक और मान्यता है, और वो मान्यता क्या है कि चर्च राज्य से श्रेष्ठ हैं। क्योंकि ईसाइयों की कल्पना सबसे पहले हुई तो वो चर्च को राज्य से श्रेष्ठ मानते हैं। हिंदुइज्म में देखोगे तो मंदिर राज्य से श्रेष्ठ माने जाएंगे। मुस्लिम में देखोगे तो जो मस्जिद है उनको राज्य से श्रेष्ठ माना जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ईश्वर की, भगवान की, प्रभु की, गॉड की जो जगह है, जो एक प्रकार से जो मेन धार्मिक स्थल है, वो राज्य से बड़े हैं, क्योंकि राज्य उन्हीं भगवान की
दैवी सिद्धांत से या आशीर्वाद से बने हैं। तो ये आंसर भी, इस टाइप के क्वेश्चन याद रखना भाई। यहाँ पर आप इमोशनल मत होना, अपने विज्ञान का, आधुनिक समय का, 21वीं सदी के एक साइंटिफिक व्यक्ति होने के नाते नहीं, बल्कि थ्योरी और थॉट्स के आधार पर आंसर देंगे। अब सच्चाई पर खड़े होने की कोशिश मत करना, जो फैक्ट है उन्हीं पे चलना। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, राज्योत्पत्ति विषयक सावयवी अथवा जैविक सिद्धांत का क्या तात्पर्य है? तो क्या तात्पर्य होगा? आंसर होगा राज्य एक सजीव आध्यात्मिक प्राणी है। क्वेश्चन नंबर 42वां, राज्य की यांत्रिक अवधारणा का प्रथम उल्लेख कहां मिलता है? राज्य की यांत्रिक अवधारणा का प्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है? ऑप्शन बताइए। सिसरो की कृतियों में, अरस्तु की कृतियों में, मैकियावेली की कृतियों में, या एपिक्यूरस की कृतियों में? शाबाश, जल्दी फटाफट। 42वें क्वेश्चन का आंसर, राज्य की यांत्रिक अवधारणा का पहला उल्लेख कहां से मिलता है? आंसर है एपिक्यूरस की कृतियों में। एपिक्यूरस की कृतियों में राज्य की यांत्रिक अवधारणा का पहला उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 43, राज्य ने संपत्ति का सर्जन नहीं किया, अपितु स्वयं उसका निर्माण संपत्ति की रक्षार्थ किया गया है। आप क्वेश्चन याद रखिए, ये कहता है 43 क्वेश्चन में, राज्य ने संपत्ति का सर्जन नहीं किया है, बल्कि स्वयं उसका निर्माण संपत्ति की रक्षा के लिए किया गया है। ये क्वेश्चन, ये वो लोग हैं जो मानते हैं कि संपत्ति बड़ी है, राज्य छोटा है। इसमें यह कहा गया है कि राज्य ने प्रॉपर्टी नहीं बनाई, बल्कि राज्य का निर्माण ही प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए हुआ है। तो यह कथन किसका है? इसका आंसर आपने देना है। यह कथन होगा दोस्तों आपका लोक का, जॉन लोक ने यह कहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 44 क्वेश्चन देखिए। 44वां क्वेश्चन, राज्य को आर्थिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यह कथन किसका है? एक कथन ये कहा गया कि राज्य को आर्थिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जो स्टेट है उसको फाइनेंशियल जो मैटर्स होते हैं उनमें उसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों आएगा 44वां क्वेश्चन, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने यह कहा कि राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह एडम स्मिथ का कथन है। क्वेश्चन नंबर 45वां, राज्य का सर्वाधिक शक्तिशाली सक्रिय बल जो उसकी इच्छा को अभिभावी होने के योग्य बनाता है, वो क्या कहलाता है? वो दोस्तों कहलाता है वस्तु प्रभु। क्वेश्चन नंबर है आपका 46। 46वें क्वेश्चन पे आइए फटाफट जल्दी। आरती, सुधीर, मधु, प्रीति, अमर, सुधीर, आरती, जितने बच्चे लाइव हैं जो आंसर दे रहे हैं वो भी ठीक है, जो सुन रहे हैं ध्यान से वो भी अपने आप को तैयार कीजिए अगले टेस्ट के लिए। 40वां क्वेश्चन, राज्य कार्य के उचित क्षेत्र के विषय में योग्यता की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा का प्रतिपादन कौन था? ये बस इतना याद रख लेना कि योग्यतम की उत्तरजीविता या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये कंसेप्ट किसका था या इसका प्रतिपादक किसको माना जाता है? आपका आंसर होगा सी, हर्बर्ट स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 47, राज्य समाजों का समाज है, यह मान्यता बतानी है। राज्य जो है, 47वां क्वेश्चन है, राज्य जो है वो समाजों का समाज है, यह मान्यता किसकी है? राज्य समाजों का समाज है, यह मान्यता किसकी है? ग्रीन की यह मान्यता है। क्वेश्चन नंबर 48वां, राज्य के कार्यों के संबंध में कल्याण सिद्धांत का सार है। राज्य के कार्यों के संबंध में कल्याण सिद्धांत का सार है। आंसर आपको बताना है। आंसर रहेगा यहां पर आपका सी, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना और सामाजिक असमानताओं को दूर करना, यह राज्य के कार्यों में कल्याण का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 49वां, जो राज्य अपने नागरिकों को व्यापक सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराता है उसे क्या कहा जाता है? कुछ राज्य जो हैं वो अपने नागरिकों को व्यापक सामाजिक सेवाएं, बड़े लेवल पर सोशल सर्विस उपलब्ध करवाते हैं। ऐसे राज्यों को आप क्या कहेंगे? उनको आप लोग कल्याणकारी राज्य कहेंगे, वेलफेयर स्टेट कहेंगे। वेलफेयर स्टेट
यानी कल्याणकारी राज्य वो होता है जो अपने नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा सामाजिक सुविधाएं दे। स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, शिक्षा की सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल है, स्कूल है, बैंक हैं, यानी जितने भी ज्यादा से ज्यादा उनको सुविधाएं मिले सामाजिक, वो कल्याणकारी राज्य होगा। क्वेश्चन नंबर 50वां, बर्न्स द्वारा समर्थित राज्य। बर्न्स ने किस राज्य का समर्थन किया है? आपका आंसर होगा फासिस्ट राज्य। फासिस्ट राज्य, फासिस्ट जो स्टेट है उसका समर्थन बर्न्स के द्वारा किया गया है। तो जितने बच्चे लाइव हैं, प्रीति, सुधीर, मधु, सुधीर, अमर, आरती, जितने बाकी बच्चे लाइव नहीं है, जो भी लाइव हैं उन सब से आज के लिए आप लोग जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे 9:30 बजे। अगले जो 50 क्वेश्चन इस टॉपिक के वो कल हम डिस्कस करेंगे। थोड़ी तैयारी करके आना, अच्छे से मेहनत करके आया करो, ताकि हमें भी लगे कि हाँ आपकी तैयारी जो है वो अच्छे लेवल पर हो रही है। जब तक आप लोग तैयारी नहीं करेंगे तब तक नंबर जो लगेगा कि हाँ क्वेश्चन आपके कम ठीक हो रहे हैं। तो 8 फटाफट जल्दी आप लोग आंसर दिया कीजिए। आप जब तक आप आंसर नहीं देंगे ना तब तक क्वेश्चन ठीक नहीं होते हैं। 8 डबल 4 7 4 1 0 1 0 8 ये व्हाट्सएप नंबर है 8447410108। इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सएप पर बात करके नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। और आप लोग बता सकते हैं कि जितने भी बच्चे खास करके जो पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उन बच्चों को भी थोड़ी मदद मिले। अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर करना, बस ये रिक्वेस्ट है। जितने आप लोगों के साथी पॉलिटिकल साइंस वाले हैं, चाहे वो डीएसएसबी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा एचसीएस में उनका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, या फिर आईएएस की ऑप्शनल की आईएएस में पॉलिटिकल साइंस की ऑप्शनल है, तो उन बच्चों के साथ वीडियो को जरूर शेयर